लक्ष्मी दीदी बनाने के लिए आएगी। आइए लक्ष्मी जी। बोर्ड बन गया। चलिए दिख रहा है रे, बहुत सुंदर दिख रहा है। बहुत सुंदर। चलिए देखते हैं बना करके, बन जाए तो क्या कर देना रे, तो हम लोग लाइक नहीं करता है। कहाँ करते हो, लाइक कीजिए और शेयर करबे नहीं करता अपने आईडी पर से, शेयर भी किया करो। कोई करेगा तब, कोई लेगा तब ना किसी को करेंगे। वैसे शेयर कर दो ना। चलिए बाबू यहाँ ध्यान दो, छोड़िए शेयर नहीं कीजिएगा आप लोग, केवल ध्यान दीजिए। यहाँ पे एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। समझ गए बाबू, बुक लाओ। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये नहर है, ये क्या है बाबू, नहर है। नहर के एक और एक टावर खड़े हुई है, हाला नहीं, ये नहर है, एक टावर क्या है इस पर खड़ा है। कहता है क्या, उसका उन्नयन कोण कितना है बाबू, 60 डिग्री। कितना उन्नयन कोण है, 60 डिग्री। तब पूछ रहा है क्या, इस तट पर से, इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यहां से बाबू कितना मीटर दूर, 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर, और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित अन्य बिंदु से टावर के उन्नयन कोण 30 डिग्री। यहां से इसका उन्नयन कोण कितना हो गया बाबू, 30 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। टावर की ऊंचाई नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। देख लिए, ए बी सी डी मान लिए ना, बी सी आपका क्या है, यहां लिखिए, दिया है सॉल्यूशन में, दिया है क्या, दिया गया बाबू, ए बी टावर है। ए बी क्या बाबू, एक टावर है। बी सी क्या है, नहर है। लक्ष्मी तुम्हारा मुंह बंद नहीं रहता है, यहां ध्यान दो लेकर। बीसी क्या है बाबू, नहर है। और कौन सी 60 दे दिया है, कौन डी कितना दे दिया है, 30 दे दिया है, और सी डी कितना है, 20 सेंटीमीटर। बीसी ज्ञात करना है और ए बी ज्ञात करना है। तो ए बी को हम लोग क्या मान लें बाबू, एच मान लें। बीसी को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो सबसे पहले ए बी सी में चलते हैं, त्रिभुज ए बी सी में। जब त्रिभुज ए बी सी में जानेंगे, मुझे ए बी और बी सी देखना है। तो ए बी और बी सी में किसका संबंध होता है, टेन का संबंध होता है। तो टेन सी बराबर क्या होता है बाबू, ए बी बाय बी सी, यही होता है। टेन सी का संबंध क्या होता है, ए बी बाय बी सी। टेन सी का कुछ मान दे दिया गया है जिसका वैल्यू है 60। ए बी का मान कितना क्या मान लिया, एच बाय एक्स। 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 एच बाय एक्स। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, √3x। देख लिए, √3x। इसको समीकरण 1 मान के यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब हम आगे चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में यहां भी संबंध आपका टेन का ही प्रयोग होता है। टेन डी बराबर, टेन डी से चलेंगे, ए बी बाय बी डी। अब टेन डी का वैल्यू कितना है जी, 30। ए बी का मान कुछ नहीं मालूम है तो एच मान लिए हैं। बी डी का मान कितना है, 20 प्लस एक्स, क्योंकि यह इतना 20 है, इसको मान लिया एक्स, 20 प्लस एक्स। इसका वैल्यू क्या होता है, √3।
1/√3, 20 प्लस ये गुना में डालेंगे तो h बराबर क्या निकल जाएगा, 20 प्लस x/√3। तो निकल गया ना। आप लोग थोड़ा इधर देखिए तो x का वैल्यू इधर निकाल लेते हैं, और नहीं तो h में क्या कीजिए, ये h का वैल्यू क्या करते हैं, क्यों h का वैल्यू निकला हुआ है ना, इसमें डालिए तो समीकरण 2 में h का मान रखने पर, समझ गया, h का मान रखने पर, जब h का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, h बराबर 20, h का वैल्यू क्या है √3 x, 20 प्लस x/√3 हुआ ना। यहाँ h का मान भर दिए, ये क्या है भाग में है ना, क्या हो जाएगा इधर 3x, 20 प्लस x प्लस में है, डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 कट गया, x का वैल्यू कितना निकल गया 10। अब x का वैल्यू क्या करो, समीकरण 1 में डाल दो, समीकरण 1 में समीकरण x का मान रखने पर, जब समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 है h बराबर √3 x का वैल्यू देंगे तो क्या हो जाएगा 10√3 मीटर। तो आप देख लीजिए आपका निकल गया नहर की चौड़ाई कितना 10 मीटर, और टावर है कि मीनार है रे, मीनार है ना, मीनार की ऊंचाई कितनी हुई 10√3 मीटर। ठीक है, लिख लीजिए।